तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। पढ़ाई अड्डा पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त यश कुमार। तो फिर से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैथ का और अपना चैप्टर चल रहा है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। और आई होप कि आपको मैं जितनी भी बेसिक कंसेप्चुअल हो सकता है इस क्वेश्चन के, ठीक है, उनको बताने की कोशिश करूँ और जितना डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करके आपके सामने रखने की, ताकि आपको समझने में आसान हो और चीज़ें को याद न रखना पड़े। क्योंकि याद किए हुए चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है और ज़्यादा दिमाग पे भी आपको, नस पे, ठीक है, जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि उस पर भी ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि आपको चीज़ें कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड रहे, क्लियर रहे, सारे डॉट क्लियर रहे, कैसे किस तरीके से कौन चीज़ ड्रॉ करने पे क्या बनता है, एंगल कैसे बाइसेक्ट होता है या कैसे फार्मूला यूज करते हैं, किस तरीके से माइनर और मेजर सेगमेंट निकालते हैं। ठीक है भाई, बाकी चलो, बताने के लिए तो सभी आदमी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक अकेला हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ उस रेडियस के 10 किलोमीटर में मुझे ये बेहतर तरीके से काम करना है, ठीक है जी। तो चलिए कोशिश करते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स, ठीक है जी, एन एंगल ऑफ द 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, एक कोड ऑफ ए सर्कल है, ठीक है। कोई सर्कल का क्या है, कोड्स है, ठीक है, सर्कल है और ये सर्कल का कोड्स है, ठीक है। और एरियस कितना है, 12 सेंटीमीटर सबटेंड किया गया। सबटेंड का मतलब क्या होता है, नीचे फैलाना या किसी लाइन को फैलाना या मिलाना, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। मेनली होता है सबटेंड का मतलब फैलाना, ठीक है। एन एंगल ऑफ 120 डिग्री पे और एट द सेंटर से, ठीक है, सेंटर से रेडियस को कोड्स पे सबटेंड किया गया है, ठीक है। रेडियस को इस तरीके से सबटेंड किया गया है ताकि इन दोनों के बीच में कितना 120 डिग्री का एंगल बने। और इसकी रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये 2 कोड्स हो गया, ठीक है भाई। चलिए, और ये सेंटर हो गया, मान लीजिए ओ, ये इसके लाइन ए और बी मान लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, हमको इसका सेगमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आपका ये सेगमेंट बन रहा है, तो पहले तो यही फाइंड आउट करो। इसको बोला जाता है क्या, माइनर सेगमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। चलिए, इसको पहले निकालो, फिर आगे हम बात करते हैं कितना सेगमेंट, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कितना बन रहा है इस सर्कल में। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अभी इतना भूल जाओ। अभी क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल दिख रहा है जिनका एंगल कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है, सेक्टर एंगल, और ये लाइन ये भी है, ठीक है। अब इस सेगमेंट को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी है कि अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से ये टोटल, अगर मैं, ये सेक्टर है, ठीक है, ये ओ ए बी, ये सेक्टर हो गया, और इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये सेगमेंट के एरिया मुझे निकालना है तो इस ट्रायंगल के एरिया मुझे माइनस कर दें तो हमको ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है कि हमको क्या करना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट के लिए, माइनर सेगमेंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना 90 डिग्री है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, ना ही यहाँ पे कुछ और है। तो हमको कैसे निकालना है, इस ट्रायंगल का डिग्री तो दे रखा 120 डिग्री, और बिना हाइट के किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना मुश्किल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, हाइट और बेस निकालना है, ठीक है। अगर मुझे इसकी हाइट और बेस निकल गया तो मैं इसकी एरिया निकाल लूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को, मैं यहाँ थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना क्या दिक्कत। अगर ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक सेंटर से लाइन ड्रॉ किया जो किस पे परपेंडिकुलर हो, ए बी पे, ठीक है। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया जो ए बी लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये इसका नाम रख दिया हमने, मान लो डी, ठीक है।
तो ओ डी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे है, ए बी पे है, ठीक है। और ये ड्रॉ कहाँ से किया है, फ्रॉम ए सेंटर, ठीक है। ड्रॉ कहाँ से किया, फ्रॉम अ सेंटर, फ्रॉम ए सेंटर ओ, ठीक है। सेंटर ओ से ड्रॉ किया है और ओ डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन क्या काम करता है, जब ये परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करते हैं डी, ये बी ए सी पे, सॉरी ए बी है तो ए बी पे, तो इनका आप से सर्कल वाले चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि ये बाइसेक्ट करेगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, डी से इक्वी डिस्टेंस पे ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है। डी पॉइंट, डी परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्ट करेगा और लेंथ जो हो जाएगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ठीक है। इतनी तो कोई दिक्कत नहीं, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो और क्या हो सकता है, एक तो पता चल गया अपने को कि क्या है, ए डी बराबर बी डी होगा, ठीक है, इक्वल इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस। दूसरा क्या होगा, तो एक चीज़ देखो, ये रेडियस है, ओ ए रेडियस है और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। तो ओ ए बराबर ओ बी जो है वो क्या है, रेडियस है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि रेडियस क्या होता है, सर्कल में इक्वल ही होते हैं। अब ये जो ड्रॉ हुआ है तो ये कितना परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है। तो इधर से इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री, ट्रायंगल ओ डी ए में भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और इधर भी क्या हो गया, 90 डिग्री, है ना। तो दोनों क्या हो गया, एंगल डी जो हो गया परपेंडिकुलर है, एंगल डी परपेंडिकुलर है दोनों के लिए। अभी मैं ट्रायंगल ये जो लिख रहा हूँ मैंने, ट्रायंगल ये ले सकते हो ए डी ओ एंड ट्रायंगल बी डी ओ में, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन आ गया आपके पास, ए डी ओ ट्रायंगल और बी डी ओ में ट्रायंगल, जो ए डी का जो लेंथ है वो इक्वल में आ गया बी डी के बराबर। दूसरा क्या आ गया कि ओ ए रेडियस और ओ बी रेडियस जो हो गया इक्वल हो गया, ठीक है, रेडियस है तो। और डी परपेंडिकुलर लाइन है जो, तो 90 डिग्री इसका भी, तो इसका भी 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर है, दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, दो साइड इक्वल आ गया, ठीक है, दो क्या आ गया, साइड आ गया, और एक एंगल आ गया, ठीक है। और एंगल कौन सा है, राइट एंगल एंगल है, कौन सा है, राइट एंगल है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर एच एस, जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, तो आर एच एस प्रॉपर्टी से, ठीक है, आर एच एस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए डी ओ जो हो गया वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी डी ओ का, ठीक है। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमको एक्चुअली ये समझाना था, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, अब पूरा ज्योमेट्री नहीं बताना है, ठीक है। तो मतलब एंगल ओ डी जो होगा, एंगल ए ओ डी जो होगा वो इक्वल होगा किसका, एंगल बी ओ डी का, है ना, बी ओ डी का इक्वल होगा, ठीक है जी। इक्वल होगा तो मतलब क्या, ये 120 है, कितना है 120 डिग्री है, तो डायरेक्ट में इक्वल है तो मतलब हाफ हाफ होगा, है ना, आधा आधा होगा। तो डायरेक्ट कर देता हूँ, इतना क्या करना, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओ बी अपॉन का, जैसे दो बार हो गया ना, तो अपॉन में 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये जो एंगल है इक्वल है, दोनों बराबर है, तो एक्स लेके 120 तो ऐसे भी आना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कर लो, आपकी मर्जी है। चलो उतना नहीं करना, डायरेक्ट 120/2। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये 9 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो 9 6 15, 150, बाकी बचा कितना, ये 30, है ना, किसी भी ट्रायंगल का 180 होता है। इसी तरह से ये भी कितना 30 डिग्री, ठीक है भाई। अब ये आ गया अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ठीक है जी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, यहाँ पे देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ए डी ओ का, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो आ गया, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, इसकी हाइपोटेन्यूज तो दे रखा है, इसकी हाइट निकालना है, और इसकी ये बेस निकालना है। तो इसकी हाइट निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, साइन और कॉस जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं बेस और हाइट निकालने के लिए, ठीक है। आपको याद होगा जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये किसके लिए होता है, साइन के लिए, ठीक है, और ये कॉस के लिए होता है, ठीक है, पढ़ाए थे हमने, आप देख लेना, कॉस थीटा साइन थीटा।
तो परपेंडिकुलर अपन हाइट, ठीक है, हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा, हाइपोटेनियस ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन है क्योंकि रेडियस, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या हो गया ओ डी अपॉन का हाइपोटेनियस क्या हो गया ए ओ, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 है ना, तो साइन 30 बराबर कितना 1/2 बराबर ओ डी अपॉन का 15 सॉरी 12 है 12, तो ओ डी बराबर कितना आ गया 2 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलिए अब अपने को ये तो 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया इसकी हाइट, लेकिन अपने को ये निकल जाए तो इसके दो क्योंकि इक्वल में है तो 2 से मल्टीपल कर देंगे तो पूरा बेस आ जाएगा, तो इसीलिए ये निकाल लेते हैं एडी, एडी मतलब बेस, बेस का कॉस थीटा लगाना है अपने को, कॉस 30 डिग्री बराबर कितना एडी अपन का कितना ओ ए है ना, बेस अपन हाइपोटेनियस, कॉस 30 कितना होता है √3/2, एडी कितना हो गया भाई, एडी निकालना है और ओ ए कितना है 12, क्रॉस करोगे तो 2AD बराबर 12√3, तो AD बराबर कितना आ गया 12/2 6√3 है ना, तो ये 6 रूट 2 से गुना कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा, AD की जगह पे AB का वैल्यू आ गया 6 दूना 12√3, ठीक है। क्योंकि 6√3 जो है ये इतना है तो इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो पूरा ये आ जाएगा AB, ठीक है भाई। चलिए अपने के पास अब क्या आ गया, बेस भी आ गया हाइट भी आ गया, तो एरिया निकल जाएगा। सेक्टर के एरिया निकालने के लिए पता ही है दोनों के बीच का एंगल कितना है 120, थीटा एंगल कितना है 120 डिग्री अपॉन कितना 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 12 इंटू 12, माइनस का कितना कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस कितना हो गया 12√3 है ना, और हाइट कितना हो गया अपने पास, हाइट हो गया भाई 6, ठीक, इतना तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए 12 3 36 ये 3 हो गया, 3 चौक 12 हो गया है ना। चलिए तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 4, तो 12 चौक कितना 48 इंटू अपॉन का 7, ये करोगे 2 3 6, ठीक है, तो 12 3 36√3 है ना। अब ये आ जाएगा 22 इंटू 48 अपॉन 7 माइनस 36 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.73। अब इन दोनों को जब कैलकुलेशन करके रखोगे तो जो आएगा वही आपका माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है जी। 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट द वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, ठीक है, जिसका साइड कितना है 15 मीटर दे रखा है। पहले यहाँ तक देख लो कि एक कोई स्क्वायर ग्रास फील्ड है, ठीक है, ये स्क्वायर ग्रास फील्ड है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे जैसे एक होते हैं ना वर्गाकार, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है जिसमें बहुत सारे घास है, और इसकी साइड जो है ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी मीटर है, तो 15 मीटर दे रखा है इसका साइड, ठीक है। अब क्या यहाँ तक देख लो, ये हॉर्स इज टाइड टू ए पेग, ठीक है, पेग का मतलब होता है खूंटी, ठीक है, तो एक खूंटी से, ठीक है, वन कॉर्नर, ठीक है, तो किसी कॉर्नर के एक खूंटी से एक हॉर्स को टाइड मतलब होता है बांधा हुआ है, ठीक है, बांधा हुआ है बाय द मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, कितना है 5 मीटर की रस्सी से एक घोड़े को एक स्क्वायर फील्ड जो है स्क्वायर ग्रास का फील्ड है उसके एक कॉर्नर से टाइड ऑफ किया गया है, ठीक है, मतलब एक खूंटी के मतलब खूंटी से बांधा गया है घोड़े को और रस्सी का लेंथ है कितना 5 मीटर। तो मान लेते यहाँ पे हॉर्स है, ठीक है, यहाँ पे ये खूंटी है, ठीक है, ये पेग है, इस स्क्वायर के कॉर्नर से, ठीक है, क्या किया गया बांधा गया है, और ये रोप है, ठीक है, जिसका लेंथ है 5 मीटर रोप, ठीक है, ये हॉर्स है। अब क्या बोल रहा है द एरिया फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है, तो मुझे एरिया निकालना है कि हॉर्स इस फील्ड में कितना एरिया ग्रास को खा पाएगा, ठीक ना, ग्रेजिंग कर पाएगा, वो मुझे एरिया निकालना है, कितना ग्रेज कर पाएगा हॉर्स, कैन ग्रेज, कितना घास खा पाएगा उस एरिया में 5 मीटर की लंबी रस्सी से बंधे हुए स्क्वायर के कॉर्नर में। तो देखो ये स्क्वायर फील्ड है तो हॉर्स यहाँ से घूम के इतना ही एरिया को
क्या कर पाएगा, ग्रेजिंग कर पाएगा। ये वाला जो एरिया है इस एरिया को ग्रेजिंग कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर का। तो ये एक क्या फॉर्म कर रहा है, सेक्टर फॉर्म कर रहा है जो ग्रेज कर रहा है, ठीक है। इतना एरिया ग्रेज कर रहा है और सेक्टर का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो या तो कर सकते हो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई कितना, 22/7, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा यहाँ पे 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 ही मीटर ना ग्रेज कर रहा है, 5 × 5, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से आपको निकल जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 25, है ना। अब ये समथिंग आ जाएगा करोगे तो मान लेते हैं कुछ x मीटर आया, ठीक है। आप सोल्व करना फिर करना, क्योंकि कुछ काम तो आप भी करोगे ना, सारे के सारे हम थोड़ी ना करें। चलो, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग। आप 5 मीटर से क्या कर दिया, यहाँ पे हॉर्स को यहाँ 10 मीटर कर दिया लॉन्ग रोप, ठीक है। अब कितना ग्रेज कर पाएगा, इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर के जगह पे 10 मीटर के जब लॉन्ग रोप कर दिया गया, 5 मीटर की जगह पे अब 10 मीटर का लॉन्ग रोप कर दिया गया, तो अब कितना ग्रेज कर पाएगा, अब इतना एरिया ग्रेज कर पाएगा, है ना। अब ये वाला एरिया पूरा ग्रेजिंग कर पाएगा। तो ये तो 5 मीटर रोप के लिए था, ठीक है, ग्रेजिंग। अब ये जो निकल रहा है 10 मीटर रोप के लिए, ठीक। तो ये भी वैसे ही 1/4 22/7 कर लेना, ठीक है, इंटू 10 मीटर है रेडियस। अब रेडियस कितना हो गया यहाँ पे सेक्टर का 10 मीटर, 10 × 10, तो ये समथिंग मान लो कुछ y मीटर आएगा। अब बोला कितना ग्रेज सेकेंड में क्या करना है, क्या बोल रहा है, इंक्रीज, कितना इंक्रीज कर पाया, ठीक है। तो y मीटर 10 मीटर में मान लो y मीटर चल रहा है और 5 मीटर में x मीटर आ रहा है समथिंग वैल्यू, ठीक है, कि कितना बढ़ा। तो वही इंक्रीजिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग के लिए जो y अपना वैल्यू आएगा उसमें से -x को कर देना, जो आएगा फाइनल आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ब्रोच इज मेड विद द सिल्वर वायर, ठीक है। एक कोई ब्रोच है जो सिल्वर वायर का बना हुआ है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जो कैसा है, सर्कल के फॉर्म में है, और डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर, ठीक है जी। तो एक ब्रोच बनाना है जो सर्कल के फॉर्म में है और जिनका डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर, ठीक है जी, 35 मिलीमीटर, ये सेंटर हो गया। अब द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग द 5 डायमीटर विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू द 10 इक्वल सेक्टर, ठीक है। अब ये जो वायर बना रहे हैं 35 मिलीमीटर के डायमीटर से एक ब्रोच का, ठीक है, तो ये बोल रहा है ऐसे डायमीटर 5 डायमीटर इसमें क्या कर रहा है 10 सेक्टर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक तो डायमीटर ये हो गया, दूसरा डायमीटर मान लेते हैं ये हो गया 3, 4 और एक ये 5। तो देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब कि 5 नहीं हुआ ना 5, तो एक डायमीटर हो गया, 10 भाग में होना चाहिए था। तो एक तो हो गया ये, 2 3 4 ही हुआ, एक और चाहिए, तो एक मान लेते ये है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 भाग में हो गया, क्योंकि 5 ऐसे डायमीटर लेना है, ठीक है, जिसका लेंथ 35 मिलीमीटर का हो, और ये 5 डायमीटर ले लिए तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है भाई। अब बोल रहा है टोटल लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ निकालना है कितना इस सिल्वर वायर को बनाने में लगा, ठीक है, कितना रिक्वायर्ड हुआ, कितना ज़रूरत पड़ा बनाने में। तो एक बात बताओ, एक तो ये सर्कल का सरकमफेरेंस जितना वायर लगेगा, है ना, एक तो सर्कल का सरकमफेरेंस में जितना बनाने में वायर लगेगा, तो सरकमफेरेंस में 2πr लगा। दूसरा 35 मिलीमीटर के 5 डायमीटर है, तो उसमें जोड़ देंगे 5 × 35 मिलीमीटर के, है ना, 35 मिलीमीटर के 5 डायमीटर है, तो उसमें बनाने में वायर लगेगा हमको, ठीक है, ऐसे 5 वायर, तो कितना हो जाएगा 2, देखो 2r तो हो गया डायमीटर, है ना, डायमीटर कितना है 35, और पाई का मान हो गया 22/7, ऐसे भी कर लो, और 35 पंजे कितना 25, 5 15 और 2 17, ये हो गया 7 5 22 5 110 प्लस 175, तो कितना 5 8 और 2, है ना, सॉरी 7 1 8 और 1 1 2, 285 मिलीमीटर आपका लेंथ हो गया।
5 या 25, 5 या 15, 2 17 सही है। ठीक है भाई, देखना पड़ता है। चलिए, अब अपने को क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब 10 भाग में है तो आप या तो 360/10 कर दो तो 36 डिग्री आएगा। फिर थीटा का एंगल 36 डिग्री लेके 36 डिग्री लेके और एक सेक्टर का निकालोगे। रेडियस कितना आ जाएगा? 35/2 है ना, क्योंकि पूरा यहाँ से ये रेडियस हो गया। तो इस सेक्टर के एरिया निकालने के लिए थीटा कितना? 36 डिग्री, क्योंकि 10 भाग में है तो टोटल सर्कल कितना? 360 डिग्री का होता है। अपॉन कितना? 10 भाग है तो 10 भाग से डिवाइड करोगे 36 डिग्री आएगा। तब प्रत्येक का कितना? 36 डिग्री का आएगा। तो किसी एक का निकालना है। दूसरा तरीका है कि 1/10 कर दो, 10 भाग में बोल रहा है तो। और पाई स्क्वायर है ना, पाई स्क्वायर कितना? 22/7। रेडियस कितना हो गया? 35/2 इंटू 35/2। और जो सोल्व करने के ही साथ मैंने 4-5 क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन आपके बुक में ऑलरेडी एनसीईआरटी में होगा, बस मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया है और मुझे पता भी है। ठीक है जी, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपको समझा दे रहे हैं ताकि आप जाके प्रैक्टिस करो अपना। और दिक्कत हो तो भाई कमेंट में बता दिया करो। ठीक है जी, तो चलिए 10वां क्वेश्चन है। कोई बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला है, ठीक है, एक छाता है, ठीक है, और ये इसमें कितने 8 रिब्स है। ठीक है, अब 8 रिब्स है और इसको ना फ्लैट बनाया गया है ताकि समझाने के लिए। और बोल रहा है 8 रिब्स है और 45 सेंटीमीटर रेडियस है। जैसे ये सर्कुलर है, ठीक है ना, अम्ब्रेला फ्लैट में, इसका रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर। और 2 रिब्स के बीच में, एक रिब्स ये हो गया, दूसरा रिब्स ये हो गया, 2 रिब्स के बीच में जो अपना क्या निकालना है अपने को? 2 रिब्स के बीच में कितना एंगल, कितना एरिया कवर कर रहा है वो मुझे निकालना है। 2 रिब्स के, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया निकालना है। ठीक है, तो मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। और ये कितने भाग में है ऐसे अम्ब्रेला? 8 रिब्स है। ठीक है, एक एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, इधर 7, एक 8 ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया, एक हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 रिब्स में है। इन दोनों के बीच में 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में हमको एरिया निकालना है, तो मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है। 8 है तो 1/8 कर लो। ठीक है, या तो 360 अपॉन में 8 करोगे, डिवाइड करोगे, वही आएगा फिर थीटा एंगल। तो बेहतर है कि वो 8 भाग में कर रहा है सेक्टर को, तो 1/8 कर लो। और पाई 22/7 और रेडियस ऑलरेडी दे रखा 45 इंटू 45 कर दो। ठीक है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि एक कार का 2 वाइपर है। कितना? 2 वाइपर्स है। कार के ऊपर में इस तरह से वाइपर रखा है पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, एक ब्लेड होता है। ठीक है, तो एक अपना कितना एंगल पे वो पानी साफ करता है? एक जो है, ठीक है, 115, कितना एंगल? 115 डिग्री। और दूसरा वाइपर भी होगा, वो भी कितना? 115 डिग्री एरिया को, वाटर को साफ करता है। ठीक है, ब्लेड का लेंथ जो दे रखा है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसका भी, 25 सेंटीमीटर इसका भी। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो वही सेम कहानी करना है। थीटा कितना हो गया? 115 डिग्री अपॉन कितना? 360 डिग्री इंटू कितना? रेडियस कितना? पाई स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू रख लो 22/7। ठीक है, इंटू रेडियस कितना? 25 इंटू 25। और 2 ऐसे वाइपर हैं तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक देखो भाई, इस क्वेश्चन को, 12वां क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? एक लाइट हाउस है जो रेड कलर का लाइट जो है इमिट कर रहा है और वो डिस्टेंस कितना है उसका? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, मतलब रेडियस दे रखा है 16.5 किलोमीटर। और सेक्टर एंगल कितना दे रखा है? क्वेश्चन में ऑलरेडी 80 डिग्री दे रखा है। तो बोल रहा है, ठीक है, 80 डिग्री दे रखा है सेक्टर एंगल और 16.5 किलोमीटर दे रखा है रेडियस। तो इसका एरिया मुझे निकालना है। ठीक है भाई, तो वही सेम कहानी, 80 डिग्री थीटा एंगल हो गया 360 डिग्री इंटू पाई 22/7, रेडियस कितना? 16.5 इंटू 16.5, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है, इस सर्कल में इस तरीके से डिजाइन बनाया गया है। ठीक है भाई, इस डिजाइन का मुझे कॉस्ट निकालना है। 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो सबसे मुझे तो इसका एरिया निकलेगा, तब तो इस डिजाइन का एरिया कितना आएगा? तो ऐसे 6 इक्वल डिजाइन है। ठीक है,
तो मतलब 6 इक्वल डिजाइन है तो 6 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 हो गया। तो मुझे इसकी एरिया निकालना है, तो मतलब क्या माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, और माइनर सेगमेंट निकालना है। और बताए थे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रेंगल के एरिया माइनस करना पड़ेगा। अभी ट्रेंगल का एरिया कितना है 360 अपॉन का 6 करोगे 6 भाग में तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, है ना। अब ये कौन सा ट्रेंगल होगा, ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है जी। अब इस ट्रेंगल को बताना है किस तरीके से बनाना है, तो वही सेम पॉइंट करना है। अगर ये सर्कल है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, चलो मैं मिटा के बता देता हूँ करना कैसे है आप लोग को, बहुत आसान है, ठीक है जी। जैसे ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से ये डिजाइन कोड है, यहाँ से इस तरीके से डिजाइन बना है ये, है ना, और ये आया है 60 डिग्री, ठीक। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, सेंटर से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा इस कोड पे, मान लेते हैं ए बी पे, ठीक है जी। अब कोड पे परपेंडिकुलर होगा तो ये जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, मान लेते हैं ये डी है तो लेंथ कितना होगा ए डी का जितना बराबर होगा उतना ही लेंथ बी डी का होगा, ठीक है। इसमें 2 ट्रेंगल बनेगा, एक ओ है तो एक ट्रेंगल बन गया आपका ट्रेंगल ए ओ डी, है ना, एंड दूसरा ट्रेंगल बन गया आपका बी ओ डी, है ना, ट्रेंगल बी ओ डी। अब इस ट्रेंगल में ये दोनों रेडियस, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस हो गया, ये रेडियस हो गया तो ये बराबर हो गया वो ए इजिकल टू कितना ओ बी, और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री, है ना, एंगल डी इक्वल एंगल डी बराबर है। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रेंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल बी ओ डी का, है ना। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों इक्वल क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हो गया तो मतलब ये 60 था तो ये कितना 30 डिग्री और 30 डिग्री हो गया, और ये 90 है तो 90 और 30 120, बाकी बचा ये 60 डिग्री और ये भी कितना 60 डिग्री। तो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये कितना दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा 28 सेंटीमीटर, ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो एक बार निकालना साइन 60, एक बार निकालोगे कॉस 60, है ना। तो यहाँ से साइन 60 का वैल्यू, तो एक बार तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ओ डी अपॉन हाइपोटेनियस कितना ए ओ, तो ओ डी का वैल्यू आपको ओ डी रखना है और इसका वैल्यू 28 रखना है, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है। इसी तरह से कॉस 60 का वैल्यू होता है √3/2, और कॉस 60 क्या निकालना है ए डी अपॉन ओ ए, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल जाएगा, और फिर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 बेस निकल जाएगा, और ये जब हाइट निकल जाएगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके एरिया निकल जाएगा, और उसको माइनस कर दोगे सेक्टर के एरिया में से तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आएगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल 6 डिजाइन का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। अब दूसरा बोल रहा है सेक्टर एंगल पी है, रेडियस आर है, ठीक है भाई। तो अपने को फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखना उसमें एक p/720 डिग्री होगा इंटू 2πr² होगा, ठीक है, वो वाला आंसर होगा, तब तो 2 से 360 कट जाएगा, तो थीटा एंगल सेक्टर एंगल थीटा अपॉन 360